हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। और इस अपडेट आने के बाद ही आज देखा गया कि कई दिनों के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली है और ये कंपनी फिलहाल लगभग 4 से 5% की आज तेज़ी दिखाते हुए नज़र आई है। तो हम इस वीडियो में जो अपडेट निकल के सामने आया है उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपडेट निकल के ये सामने आया है उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव आगे पड़ने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है विकास लाइफ केयर, उसका जो मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, इसका जो रेसिस्टेंट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इसमें लगभग 4% की तेज़ी देखी जा रही है और ये 6 रुपये पे फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 17.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और चूँकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसे अभी हम देखने वाले हैं, उसके कारण जो आज 5% की तेज़ी आई है उसके बावजूद भी आज इसमें लगभग 17.5% की गिरावट देखी जा रही है 1 महीने में। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 11% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल 21 से 22% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 1 साल में 55 से 56% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। अब हम अगर बात करें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले 1 तारीख को न्यूज़ निकल के आई थी और उससे पहले 2 तारीख को न्यूज़ निकल के आई थी और फिर 26 तारीख को न्यूज़ निकल के आई थी। इससे संबंधित सभी वीडियो बने हुए हैं जिसका लिंक हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहाँ से आप जाके ये सभी जो न्यूज़ निकल के आई हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और आज हम चलते हैं 6 तारीख को जो न्यूज़ निकल के आई है उसे डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 तारीख को यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और यहाँ मीडिया रिलीज के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो कंपनी है उसे एक और पेटेंट प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो पेटेंट प्राप्त हुआ है वो इंडियन पेटेंट ऑफिस के थ्रू प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनोवेटिव मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस में ये कंपनी फिलहाल नया पेटेंट प्राप्त करते हुए नज़र आ रही है। और ये जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक प्रोसेस का जो नया ये पेटेंट प्राप्त करी है उसका क्या यूज होने वाला है, इसके बारे में आगे पूरी डिटेल से जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 6 मार्च की न्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि जो प्लीज टू अनाउंस द ग्रेटिंग ए न्यू पेटेंट इंडियन पेटेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इनोवेटिव प्रोसेस रिसाइकलिंग मल्टी लेयर प्लास्टिक कन्वर्टिंग दिस इनटू द ग्रेनुअल्स एंड प्रोडक्ट फॉर द सोशल एप्लीकेशन पेटेंट नंबर 513213 विच एप्लीकेशन नंबर 10 इतना और ग्रांटेड फरवरी 21 फरवरी 2024। अर्थात ये जो पेटेंट इन्हें मिलता हुआ नज़र आया है 21 फरवरी 2024 को फिलहाल ये पेटेंट इन्हें प्राप्त होता हुआ नज़र आया है। आगे यहाँ पे अबाउट सेक्शन में ये बता रहे हैं कि पेटेंट के बारे में कि ये जो मल्टीलेयर प्लास्टिक जो पेटेंट ये प्राप्त हुआ है इन्हें ये एक्सटेंसिवली ये यूज करने वाले हैं फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में। अर्थात जो फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है उसमें इस कंपनी का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। और ये जो पेटेंट ये प्राप्त करी है उसका और ज़्यादा डिमांड यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो लाइट वेट नेचर का ये पेटेंट ये कंपनी प्राप्त करते हुए नज़र आई है। साथ ही साथ कुछ और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पेटेंट प्राप्त हुआ है वो नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टीज टाइप का ये फिलहाल पेटेंट प्राप्त होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ जो गुड बैरियर प्रॉपर्टीज और रेसिस्टेंट टू द ह्यूमिडिटी एंड बैक्टीरियल ग्रोथ, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो पेटेंट प्राप्त करी है मल्टी लेयर प्लास्टिक पेटेंट, वो फिलहाल न केवल उसकी क्वालिटी अच्छी है बल्कि ये फिलहाल ह्यूमिडिटी को भी रोकने की क्षमता रखती है और बैक्टीरियल ग्रोथ को भी ये रोकने की क्षमता रखती है। और यही कारण है कि ये चिप्स पैकेट और मिल्क पाउडर पर जो
पाउचेज होते हैं और साथ ही साथ जो नमकीन पैकेट हैं उनमें ये बहुत आसानी से यूज होते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी संदर्भ में इस कंपनी का और तेज़ी से ग्रोथ होना एक तरीके से लाजमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पैकेजिंग फूड की डिमांड बढ़ रही है उसमें ये कंपनी एक और हीरा अपने जो है ताज पे जोड़ते हुए नज़र आ रही है। और ये जो हीरा ये है कि ये जो कंपनी अब फूड सेक्टर में एक नया जो पेटेंट प्राप्त करी है वो इसके ग्रोथ में और अच्छा खासा भूमिका निभा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी जो भी ये प्रोडक्ट बना के लेके आई है उसमें 2 लेयर में ये फिलहाल काम करते हुए नज़र आने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कंपनी लगातार जो पेटेंट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है उसके कारण इस कंपनी का जो भविष्य न केवल उज्जवल दिखाई दे रहा है बल्कि इसके अलावा जो और लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके कारण ये जो फिलहाल जो 6 रुपये पे कंपनी आपको दिख रही है वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जल्द ही ये 10 रुपये के आसपास भी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके बारे में एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है अभी भी पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 7 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 7,20,000 शेयरों की मात्रा आज ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 7,20,000 जो ट्रेडिंग हुई है पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो डिलीवरी उठ रहा है पूरा 100% ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए डिलीवरी उठा रहे हैं, जो ये मान के चल रहे हैं आने वाले समय में ये कंपनी और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। हम अगर बात करें इसके मार्च महीने के टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है उसका जो पहला टारगेट दिया जा रहा था जो 8 रुपये 22 पैसे का टोटल टारगेट ये पहला टारगेट दिया जा रहा है। और चूंकि वर्तमान में ये कंपनी 6 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है अर्थात इससे 2 रुपये 22 पैसे ज़्यादा टारगेट दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ये कंपनी डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करती जा रही है और पेटेंट पे पेटेंट प्राप्त करती जा रही है, ये आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 8 रुपये 22 पैसे का जो पहला टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का वो फिलहाल टच करते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो दूसरा टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है इस महीने का वो फिलहाल 9 रुपये 21 पैसे का, जो तीसरा टारगेट दिया जा रहा है 10 रुपये 20 पैसे का और जो फोर्थ टारगेट दिया जा रहा है वो 11 रुपये 81 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मार्च महीना है उसमें जो टोटल टारगेट दिया जा रहा है वो 8 रुपये से लेके और 12 रुपये के बीच में टारगेट दिया जा रहा है। और ये जो कंपनी फिलहाल 6 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इस महीने में अभी सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन बीता है और अभी पूरा महीना बाकी है, इसलिए ऐसे ही डेवलपमेंट इस महीने में होता रहा तो आने वाले समय में ये 10 रुपये का जो टारगेट है ये भी हिट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और ये जो कंपनी है फिलहाल 12 रुपये की तरफ बढ़ती हुए दिखाई भी दे सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके रेसिस्टेंट प्राइस की, चूंकि पिछले कई लगातार सेशन से इसमें गिरावट देखी जा रही थी और ये जो कंपनी कभी 7 से 8 रुपये के आसपास पहुंचा था वो फिलहाल गिर के 5 रुपये के नीचे आ गया था। लेकिन आज जैसे ही पेटेंट से संबंधित न्यूज़ निकल के आई ये फिलहाल ये जो रेसिस्टेंट आप देख रहे हैं 5 रुपये 91 पैसे का, इसे ये तोड़ते हुए नजर आई और ये फिलहाल ये जो 6 रुपये का रेसिस्टेंट है इसी पे ये टिकती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है आज जो 6 रुपये के आसपास ये कंपनी बंद हुई है इसी रेसिस्टेंट पे ये फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये कंपनी 6 रुपये 14 पैसे का और 6 रुपये 33 पैसे का रेसिस्टेंट तोड़ेगी आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है और आगे जाते हुए 10 रुपये की तरफ बढ़ती हुए दिखाई दे सकती है। और अभी हम जब मार्च महीने का जो टारगेट देख रहे थे तो उसमें जो पहला टारगेट दिया था 8 रुपये 22 पैसे का उसे भी हिट करते हुए कंपनी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी पहला सपोर्ट जो लेते हुए दिखाई देगी वो 5.5 रुपये का लेते हुए दिखाई देगी, उसके बाद 5 रुपये 47 पैसे का और उसके बाद 5 रुपये 36 पैसे का ये सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी। और जो लास्ट सपोर्ट ये कंपनी लेगी वो 5 रुपये के आसपास लेते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है उसका जो रेसिस्टेंट प्राइस दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा वो 6 रुपये 33 पैसे का और जो सबसे लास्ट सपोर्ट प्राइस दिखाई दे रहा है वो 5 रुपये 17 पैसे का दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है वो 5 रुपये 17 पैसे से लेके और 6 रुपये 33 पैसे के बीच में ही ट्रेड करते हुए कुछ दिनों में दिख सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने सभी चीज़ों के एक एक करके डिटेल से बात कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।